एवरीवन, आज है 8 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्हें राष्ट्रपति भवन में अभी हाल ही में 21 तोपों की सलामी दी गई है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक जो रिलीज किया गया 2025-26 का, भारत की रैंकिंग 131 है। लास्ट ईयर भी भारत इसी पोजीशन पर रहा है। अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया और भारत के वैज्ञानिकों ने रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नाम की एक आकाशगंगा की खोज करी है। तेनकासी जिला अभी चर्चे में है। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। क्यों चर्चे में आया? जहां गोल्डन जैकॉल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जैकॉल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। बिहार विधानसभा के जो स्पीकर बने हैं ये बने हैं प्रेम कुमार। और 15वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये उद्घाटन किया गया है ओडिशा में। दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला। और अभी हाल ही में महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसे उम्र कैद की सजा का प्रावधान ये दिया है इटली ने। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बने हैं। और वर्ल्ड सॉइल डे ये दिसंबर महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। आप लोगों के लिए जो 12 महीने का करंट अफेयर का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया था, जिसमें कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का डेटा हमने कवर कर लिया है। आज शाम से फिर से आप लोगों के लिए लाइव क्लास शुरू हो रही है, जिसमें कि हम बाकी के यानी कि अगस्त से जनवरी तक का जो हमारा डेटा रह गया है वो हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, जिसकी क्लासेस डेली आपको शाम से मिलेंगी। और जैसे ये 12 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर शुरू कर दिया जाएगा और 31 दिसंबर के पहले पहले ये सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 249 जिसका प्राइस रखा गया है, आप एनरोल कर सकते हैं कल्याणी मैम ऑफिशियल ऐप पर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है 23वें क्रम का भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान इन दोनों देशों के ही बीच 2030 तक यानी कि आने वाले 5 सालों में कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया है। तो देखिए इसमें अमाउंट पूछा जा रहा है ना, तो दोनों देशों के बीच में अभी हाल ही में $100 बिलियन इतने की ये राशि है। $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों ही देशों ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। अभी रशिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन ये भारत के दौरे पर है और भारत रशिया के बीच में 23वें क्रम का ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये भी हो रहा है। और आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेंट एंड्रयू द अपोस्टले से सम्मानित किया है। लास्ट ईयर ये वही रशिया है जिसने कि ब्रिक्स समिट की मेजबानी करी थी कजान शहर में, जिसमें कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे और इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को सोहराय की पेंटिंग भेंट करी थी। और इस पेंटिंग से एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि सोहराय पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, तो वो झारखंड से है। ये भी आप लोगों को रिलेट कर लेना है। एडिशनल तौर पर यदि आप देखें तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम हो जाएगा रॉसकॉस्मोस। और रॉसकॉस्मोस का डिस्कशन अभी इसलिए आया क्योंकि इसने वीनस मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी है। शुक्र ग्रह पर यह मिशन भेजने जा रहा है 2036 तक, जिसका नाम होगा वेनेरा डी मिशन। कुछ इंटरनेशनल इवेंट एंड समिट पर नजर डालें तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ये चाइना ने होस्ट करा है इस साल का। 28 नंबर का यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा। इस साल का G20 साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया, नेक्स्ट ईयर का अमेरिका करेगा। इसके अलावा इस साल का G7 कनाडा ने होस्ट किया। कोप 30 ब्राजील ने इस साल होस्ट करी है। नेक्स्ट ईयर का कोप 31 तुर्की होस्ट करेगा। फिर इससे जो नेक्स्ट होगा कोप 32 वो इथियोपिया होस्ट करेगा। बिम्स्टेक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई। ब्रिक्स समिट ब्राजील ने होस्ट करी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। रायसीना डायलॉग दिल्ली में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन दुबई ने होस्ट किया। और 68 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस ने इसकी मेजबानी करी है। सवाल नंबर दूसरा है, दुनिया के सबसे युवा फिडे शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या हो जाएगा।
तो आंसर इसका हो जाएगा सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा है ना, ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के सागर जिले से। इनकी उम्र है मात्र 3 साल 7 महीने और 20 दिन, यानी कि ये 4 साल के भी नहीं हुए हैं। और इन्होंने अनीस सरकार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि अनीस सरकार दुनिया के सबसे युवा 5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी लास्ट ईयर बने थे, तब उनकी उम्र 3 साल और 8 महीने थी। फिडे की यदि बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली ये बॉडी है। इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1924। लॉजन स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। अर्काडी डोकोरविच हेड है। इसके डिप्टी हेड हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो विश्वनाथन आनंद देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि देश के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में राहुल वीएस बने हैं। बात की जाएगी डी गुकेश की, तो सबसे कम उम्र में शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बने, कितने साल की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। तो ये आप एडिशनल तौर पर रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुआना लोपेस लारा। ये किस कंट्री से संबंधित है? जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है, स्वनिर्मित महिला अरबपति, जो कि बिलोंग करती हैं ब्राजील से। नाम हो जाएगा लुआना लोपेस लारा। सबसे कम उम्र की है, तो कितनी उम्र है इनकी? मात्र 29 साल की उम्र में दुनिया की सबसे युवा सेल्फ मेड वुमन बिलियनर ये बनी है। इनकी कंपनी है कालसी, जो कि एक नवाचारी प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है। हाल ही में 11 अरब डॉलर के मार्केट वैल्यू पर ये पहुंच गई है। अब यहाँ ये ब्राजील से बिलोंग करती है, तो इस कंट्री को आप मैप के थ्रू देख भी सकते हैं। ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। इसकी कैपिटल ब्राजील या करेंसी रियल। राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हो जाएगा। अभी हाल ही में ब्राजील जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फंड में निवेश करने वाला पहला देश बना है। 7 सितंबर को इसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। ब्रिक्स 2025 और कोप 30 दोनों की मेजबानी इसने करी है। यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, इन्हें लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 साल तक के कारावास की सजा सुना दी गई है। सवाल नंबर 4 है 11वें नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? यह आपका राष्ट्रीय समिट है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसका आयोजन अभी हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में किया गया। एडिशन जरूर याद रखें, 11th इसका एडिशन है। थीम रही है विज्ञान से समृद्धि, यानी कि साइंस टू प्रॉस्पेरिटी, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलिएंट इंडिया। यहां से आप यदि ये रिलेट करेंगे ना, मुंबई महाराष्ट्र में क्या आयोजित किया गया, तो अभी हाल ही में जो फिनटेक समिट थी, ये महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई ने होस्ट करी। इस साल का जो वेव्स समिट था, ये भी मुंबई ने होस्ट किया। भारत और थाईलैंड के बीच होने वाली जो एक्सरसाइज है मैत्री, इसका 14th एडिशन मेघालय की उमरोई में हुआ। और टीडीएस समिट रिसेंटली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने होस्ट किया है। सवाल नंबर 5 है किन देशों के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास का 5वां एडिशन आयोजित किया गया? हरिमऊ शक्ति अभ्यास जो कि भारत और मलेशिया के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। अभी इसका 5वां एडिशन है, 5 दिसंबर से शुरू हुआ है, 18 दिसंबर तक चलेगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जिसमें कि भारत की जो यूनिट पार्टिसिपेट कर रही है यह डोगरा रेजिमेंट, जबकि मलेशियाई यूनिट इसमें शामिल है 25th बटालियन और रॉयल मलेशियाई सेना। इंडोनेशिया के साथ भारत की समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ। नेपाल के साथ सूर्य किरण, कोंकण अजय वॉरियर ब्रिटेन से रिलेट करेंगे। हालांकि एक स्लाइड में मैंने सभी इंपॉर्टेंट रिसेंट की एक्सरसाइज ऐड करी है। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ओसिनडेक्स का 4था एडिशन, माफ कीजिएगा, ये भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ में है। विम्बेक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच, मित्र शक्ति और सिलेनेक्स श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, संप्रति भी बांग्लादेश के साथ है, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ है, शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स ये हो जाएगा जापान के साथ में। युद्धाभ्यास और टाइगर क्लॉ ये अमेरिका के साथ हुआ, इंदिरा रशिया के साथ, मालाबार गुआम में आयोजित किया गया, ये क्वाड कंट्रीज के बीच में हुआ था। इसके अलावा खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया, टेलिस्मैन सेवर सैन्य अभ्यास अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका साउथ कोरिया के बीच, मैत्री ये थाईलैंड के साथ हुआ उमरोई में मेघालय के, ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट किया और जापाड होस्ट किया है रशिया ने। सवाल 6वां है किस राज्य में दुधवा टाइगर रिजर्व स्थित है, जिसके बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया है? तो ये पाया गया है कहां पर?
उत्तर प्रदेश में है ना आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, जहां पर अभी हाल ही में इसके बफर एरिया में जहां की ये स्नेक पाया गया है, नाम है रेनबो वाटर स्नेक। ये पहली बार पाया गया इसलिए क्वेश्चन बना है, जो कि यहाँ की समृद्ध पारिस्थितिकी को दर्शाता है। अब इस वाटर स्नेक के बारे में यदि बात करें तो ये कम विषैला है, पीछे दांत वाला ये सांप है जिसके दांत पीछे हैं, और ये एशिया के मीठे पानी वाले आवासों में पाया जाता है। जो IUCN है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। ये वही IUCN है जिसका 90 नंबर का कंट्री अभी हाल ही में तुवालू बना था। उत्तर प्रदेश का डिस्कशन काफी समय के बाद आया है। राजधानी लखनऊ है जिसे यूनेस्को के सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल ये दूसरा भारतीय शहर है, पहला हैदराबाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेशनल पार्क में है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राज्य की पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। 1 सितंबर से यहाँ नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान यहाँ अमेठी है। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने। राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का निर्माण किया है। इसके अलावा मेरठ में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पहले अश्वरोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अंतरिक्ष यात्री हैं शुभांशु शुक्ला, इनके नाम पर एक स्कॉलरशिप की घोषणा करी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या में बनेगा। ITI चलो अभियान की शुरुआत यहाँ की गई और विजन 2047 ये लेकर के आई है यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो गगनजीत भुल्लर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के स्टार गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया, और ये 3 बारी खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने हैं। तो यदि पूछा जाए गगनजीत भुल्लर जो चर्चे में रहे, इनका संबंध किस खेल से है, तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। अनिमेश कुजूर का नाम आप याद रखेंगे, तो अनिमेश कुजूर जो है ये मात्र 10.2 सेकंड से भी कम में 10.2 सेकंड से भी कम में 100 मीटर की रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बने। अनीश भनवाला कौन है? तो देखिए, जो अनीश भनवाला है, पहली बात तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, और इजिप्ट की जो कैपिटल है काहिरा, यहाँ पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने भारत के लिए रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता था। और यानी कि ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी आप कह सकते हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता था। भले ही सिल्वर जीता है लेकिन मेडल जीता। सांता रंगासामी की यदि बात की जाए तो ये भी हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष चुनी गई हैं, यानी कि ICA की पहली महिला अध्यक्ष ये हो जाएंगी। सवाल 8वां है, किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो मुनीर है, आसिम मुनीर, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के द्वारा कर दी गई है। ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में 5 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब देखिए, ये इंडिया है, इंडिया के कंधे पर बैठा हुआ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है भारत से रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से सेपरेट होता है। सिंधु नदी के लिए जो विवाद है इन दोनों देशों के बीच में है। अभी रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी यहाँ के कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला सवाल है, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है ये अगले साल तक यानी कि 2026 तक गुरुग्राम हरियाणा में अपना पहला कैंपस खोलने जा रही है? यानी कि ये तो है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी और ये भारत में आ रही है। 2026 तक ये अपना पहला कैंपस ओपन भी कर देगी भारत में। कहां पर? तो गुड़गांव हरियाणा में। तो ये जो पहल है भारत की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसी के तहत उन शुरुआती विदेशी विश्वविद्यालयों में से एक बनाती है जिन्हें भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली रूप से लाइसेंस प्रदान किया गया। मतलब कि भारत के जो ऐसे स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो अभी अपना ब्रांच यहीं पर ओपन कर रही है। एक और एग्जांपल दूंगी मैं, अभी मैंने बताया था, लास्ट ईयर की ही न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी है और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस ओपन कर रही है। गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात
इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसकी फुल फॉर्म बनती है। और फिर एक और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आप पढ़े, ये भी इसी कंट्री से संबंधित है, लेकिन ये गुड़गांव में अपना कैंपस स्थापित कर रही है। ठीक है, फिर कुछ और यूनिवर्सिटी मैं आपको बता देती हूँ जो चर्चे में थी और भारत में अपने ये ब्रांच ओपन कर रही है। जैसे कि एक आयरलैंड की ना क्वींस यूनिवर्सिटी बेलाफास्ट है, वो भी गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच ओपन कर रही है। ब्रिटेन की जो साउथ टेम्पन यूनिवर्सिटी है, ये गुड़गांव हरियाणा में अपना ब्रांच ओपन कर चुकी है और ये पहली ऐसी विदेशी यूनिवर्सिटी बनी जिसने भारत में अपना ब्रांच ओपन किया है, गुड़गांव हरियाणा में। ऑस्ट्रेलिया को यदि आप मैप के थ्रू देखें तो इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है। यहाँ के ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया। फिलिस्तीन को इसने ऑफिशियली तौर पर मान्यता दी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसने सोशल मीडिया का तो बैन किया ही था, इस सोशल मीडिया में इसने यूट्यूब को भी शामिल कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण का सफलतापूर्वक बनाया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रो हिंद अभ्यास होती है, पिच ब्लैक अभ्यास का भी आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया की मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पहली बायोनिक आंख डेवलप की है और चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून आप यहीं से रिलेट करेंगे। सवाल नंबर 10वां है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी जो 5वां एडिशन हुआ 2025 का, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल जीते हैं 67 मेडल, जिसमें कि 42 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 11 इसमें ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं। इसका मस्कट रहा था ऊंट। ऊंट मतलब कि खम्मा घनी मस्कट था जो कि ऊंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ना अभी तक इसके 4 एडिशन हो चुके थे ऑलरेडी। पहला एडिशन खेला गया था 2020 में, दूसरा 2021 में, तीसरा 2022 में, चौथा 2023 में। तो यहाँ 2024 मेंशन नहीं है, इसे छोड़ करके फिर नेक्स्ट हुआ 2025 में राजस्थान में। पहला एडिशन का आयोजन ओडिशा में, दूसरे का कर्नाटक में, तीसरे का उत्तर प्रदेश में और चौथे की मेजबानी नॉर्थ ईस्ट ने करी थी। पहले एडिशन में और तीसरा एडिशन में सेम विनर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, दूसरे एडिशन में जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर और चौथे एडिशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। तो ये थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैंने कल आपसे पूछा था भारत रशिया के बीच में कौन से नंबर का भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ, इसका एडिशन 23rd था। आज का सवाल है, भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में आयोजित किया गया, किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।